हैप्पी फ्राइडे एवरीबॉडी। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो वेलकम। मेरा नाम है मेघना एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जैसे वेदर बहुत ख़राब है, इट्स रियली रियली हार्ड टू ड्राइव। अभी जैसे शाम के 6 बजे हैं, बट बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू विंटर नाउ, विंटर के बहुत नज़दीक है, इसके वजह से जैसे 5 बजे अराउंड 5 o'clock एकदम से अंधेरा हो जाता है एंड सॉरी आई एम ड्राइविंग एट द मोमेंट, आई एम हेडिंग होम नाउ। सो मेरा लास्ट जॉब था आई एम बाय प्रोफेशन मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ एंड मेरा लास्ट जॉब था इतने गंदे मौसम में। मेरा लास्ट जॉब था टू एयरपोर्ट। Now I'm heading home. I live in Rest, so it's a long way drive. आज I don't know, आप इंस्पिरेशन बोल लो या कोइंसिडेंस बोल लो, I don't know. आज एक बहुत मेरी एक राइडर थी जिसको मैंने अभी ड्रॉप किया। She's really really interesting lady. वो साउथ अफ्रीका से थी। Her name was Andres and अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में मुझे बता रही थी। इतनी इंटरेस्टिंग वो लेडी थी। शी वॉज हियर टू विजिट हर फैमिली, हर साइड ऑफ फैमिली। उसकी डॉटर है यहाँ पे और उसकी डॉटर शी इज़ एक्सपेक्टिंग, तो उसको मिलने आई थी यहाँ पे। मैं जो प्रोफेशन में हूँ, आई गेट टू नो लॉट ऑफ पीपल, आई गेट टू मीट लॉट ऑफ पीपल, आई कैन हियर सैड स्टोरीज, आई कैन हियर लाइक वो अपनी हैप्पी स्टोरीज बताते हैं। एवरी टाइम देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। तो आज उसने मुझे कुछ ऐसी बात बताई जो इंस्पायर्ड मी अ लॉट। मैं आज आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आई एम फिनिशिंग माय वीक। सो मैं बहुत खुश होती हूँ अगर किसी से भी मुझे ऐसी इंस्पिरेशन मिल जाती है। शी सेड दैट व्हाई डोंट यू शेयर द स्टोरीज ऑफ योर लाइफ, अपनी लाइफ की स्टोरीज बताओ। जैसे एनीथिंग इज गोइंग ऑन विच इज इंस्पायर्स यू। तो अगर मैं डायरेक्टर होती किसी फिल्म की तो मैं डायरेक्टर नहीं हूँ और मुझे फिल्म डायरेक्ट करना भी नहीं आता। तो अगर मैं डायरेक्टर होती तो मैं ये फिल्म ज़रूर डायरेक्ट करती। और मैं खुद भी इसमें कोई छोटा मोटा रोल भी प्ले करती, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं हूँ। तो जैसे ऐसे ही मैं आई शेयर दिस स्टोरी विद यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। ये स्टोरी है बैक व्हेन आई वाज बैक इन 2012। मैं न्यूजीलैंड मूव हुई थी 2008 में एंड मैं पहली बार जा रही थी इंडिया। नहीं, पहली बार मैं जाके आई थी इंडिया। और मैं जब पहली बार गई थी तो आई वेंट बाय माई सेल्फ। मेरे पास मेरे हस्बैंड नहीं आए थे और कोई फ्रेंड भी नहीं था जैसे यहाँ से जाने के लिए कंपनी के लिए। मेरे ग्रुप में हम लोगों ने प्लान बनाया। जैसे मेरे लिए तो सरप्राइज ही था बिकॉज मैं वही साल पे गई थी, फरवरी में गई थी एंड माय हस्बैंड वाज ट्राइंग टू गिव मी अ सरप्राइज कि वही साल में हम जाएंगे इंडिया एंड ऑफ डिसम्बर द सेम ईयर 2012 इटसेल्फ। सो फॉर मी इट वाज अ बिग सरप्राइज। तो सरप्राइज किया, सब किया एंड हम लोगों ने टिकट बुक की। जैसे यूजुअली वो टाइम पे टिकट्स वर रियली एक्सपेंसिव। इवन अभी आफ्टर कोविड भी बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, बट बैक देन इट वाज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। जैसे अगर आप दिसंबर में, जैसे दिसंबर बिगिनिंग ऑफ दिसंबर इज़ फाइन, बट अगर आप मिड दिसंबर में जाते हो तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। जैसे समवेयर टिकट, इवन नॉर्मल टिकट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिजनेस क्लास और like primary, sorry, not a business, not business class, normally जो इकोनॉमी टिकट आती है वो भी बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है। सो पता नहीं मेरे फ्रेंड लोगों ने इंडिया से कोई एजेंट ढूंढा
somewhere from, I don't know from where, but it was somewhere up north. मैं गुजरात से हूँ, तो ये बहुत लंबी स्टोरी है, बट मैं आपको ट्राई करूँगी जितने शॉर्ट में आपको बोल सकूँ, आप सबको बता सकूँ। तो हम लोग ने टिकट बुक की। हम लोग ऑल टुगेदर 4 कपल जा रहे थे। तो एक कपल जो था, उन लोग ने यहाँ के एजेंट से समवेयर नवंबर में टिकट बुक की, और हम 3 कपल ने साथ में टिकट बुक की। तो पता नहीं वो लोग कहीं से ढूंढ के आए वो एजेंट। एंड बैक देन अभी भी सब लोग जो भी यहाँ पे है वो अभी भी ऐसा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आके बहुत साल हो गए तो आप उड़ाओ, चारों हाथ से डॉलर उड़ाओ, ऐसा नहीं है। वो टाइम तो सिर्फ 4 साल ही हुए थे, तो ईच एंड एवरी डॉलर का काउंटिंग रखते थे वो टाइम पे, अभी भी रखते हैं, बट भगवान की दया है या जो भी समझो, इट्स डेफिनेटली बेटर देन दैट टाइम। तो सब लोग डॉलर गिनते थे, तो हम लोग ने भी गिना कि यहाँ पे टिकट होगी $2100 और वहाँ से जो दे रहा है इट्स समवेयर $1500। पता नहीं क्यों सब लोग ने उसके ऊपर ट्रस्ट कर लिया, पैसे भी भेज दिए। मैं तो जाने भी नहीं वाली थी, बट मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज दिया एंड द मैजिक स्टार्टेड। वो जो इंसान था वो फ्रॉड था, बहुत बड़ा फ्रॉड, बिग फ्रॉड। जैसे वो क्या करता है, हमें तो ये सिस्टम भी नहीं पता थी, उससे मिले उसके बाद हमें ये सिस्टम पता चली कि जैसे आप कोई भी टिकट बुक करते हो ना, तो वो आइटनरी आपको भेज देगा, राइट। तो ऑन पेपर आपकी टिकट है, ऑन पेपर आप टिकट, यू कैन सी योर टिकट, बट वो टिकट एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो टिकट नहीं एग्जिस्ट करती। वो जैसे जब उसको ऐसा होता है, जो एजेंट और एयरलाइंस के बीच में ऐसा कुछ टाइप होता है कि जैसे आप 2-3 दिन में ट्रांसफ़र कर सकते हो, और ऐसा समथिंग लाइक दैट। मुझे ज़्यादा नहीं पता है, बट जस्ट गिव यू ऑल अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन, ऐसा कुछ होता है। तो उसने टिकट जनरेट कर दी, हम सबके पास टिकट है, राइट, बट वो एक्चुअली में टिकट है ही नहीं। एंड हम लोग सब जाने वाले थे समवेयर इन दिसंबर, सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर, एंड वी ऑल फाउंड आउट समवेयर अराउंड सितंबर और अक्टूबर में हम सबको पता चल गया कि ये तो महा फ्रॉड है। और वो टाइम पे मेरे तो बच्चे नहीं थे, बट मेरे जो 2 फ्रेंड, जो हम लोग 3 कपल साथ में जाने वाले थे, दोनों के 2 बच्चे। सो ऑल टुगेदर हम लोग जाने वाले थे 10 इनफ सेम फ्लाइट। इतना सारा हम लोग ने प्लान बनाया था कि हम ये घूमेंगे, वो घूमेंगे, मुंबई को ऐसलवर जाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे प्लान बनाए थे। और जैसे इंडिया जाते हैं तो वहाँ पे तो पूरी बस आपको लेने आती है, तो उन लोग को सबको मिलके प्लान बनाया था। अभी द ड्रामा स्टार्टेड फ्रॉम सितंबर अक्टूबर। मेरी बर्थडे पर फिनिश हुई एंड स्टार्टेड फ्रॉम देयर। एवरी डे कॉल करो, जॉब आने के बाद एवरी डे कॉल करो वो एजेंट को, एवरी डे वो ऑनलाइन चेक करो जॉब से आने के बाद कि आपकी टिकट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। समटाइम्स आपको टिकट दिखेगी, समटाइम्स आपको टिकट नहीं दिखेगी। अगर आपको टिकट नहीं दिखी, देन यू हैव टू कॉल टू योर एजेंट स्ट्रेट अवे, और उसको बोलना है कि यार तूने क्या किया करके, यू नो। ऐसे जैसे तैसे करके हम लोग ने 3 महीने निकाले, एंड वी आर वेरी क्लोज टू फ्लाइंग डेट, राइट। हम लोग साथ में जाने वाले थे, सब लोग साथ में जाने वाले थे, सेम फ्लाइट, एंड वी प्लान्ड लॉट ऑफ थिंग्स। एंड अभी जाने का टाइम आया, राइट। तो मेरी टिकट हो गई फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, मेरी दूसरी फ्रेंड की टिकट हो गई फ्रॉम सिंगापुर, एंड मेरी तीसरी फ्रेंड की फैमिली की टिकट हो गई फ्रॉम हांगकांग। अभी सबसे पहले हम लोग निकले, तो अगली रात तक, जैसे हम वी फ्लाइंग टुमारो, अगली रात तक हम लोग के पास आइटनरी नहीं है।
मेरी दिखा रही थी टिकट, मेरे हस्बैंड की नहीं दिखा रही थी। वो टाइम पे तो मेरे घर पे प्रिंटर भी नहीं था, तो मेरे हस्बैंड किसी फ्रेंड को कॉल किया रात में, और बिकॉज 2012 में इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी जो अभी होती है, राइट, जो अभी होती है। तो जैसे ऑनलाइन चेकिंग या कुछ भी नहीं था वो टाइम पे, तो यू नीड दैट पीस ऑफ पेपर कि आपके पास टिकट है आपने। और हमारा टाइम आया जाने का, पूरी रात जगे हम लोग। There wasn't any excitement on the face that यही साल में फिर से मैं इंडिया जा रही हूँ, no excitement at all। Only एक ही थिंग दिमाग में जा रही है कि कल मैं फ्लाई करूँगी या नहीं, you know। That feeling, I can say it's a worst feeling that I ever felt। मैंने पैसे पे करने के बाद भी। उसके बाद यहाँ से तो निकल गए हम लोग, ऑकलैंड से तो निकल गए। हमारी थी फ्रॉम जेट स्टार में थी टू ऑस्ट्रेलिया। हम लोग गए ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे स्टे ओवर था समवेयर 2 आवर्स के बाद हम लोग ने दूसरी फ़्लाइट लेनी थी। तो लकीली मेरी फ़्लाइट है फ्रॉम बिजनेस क्लास, और मेरे हस्बैंड की है फ्रॉम नॉर्मल इकोनॉमी। जैसे अंदर गए, अंदर बैठ लिए, सामान रख दिया, सब कुछ। हस्बैंड जैसे एटलीस्ट मैं आगे थी, वो थोड़े पीछे थे। जैसे मैं बिजनेस क्लास में थी, वो इकोनॉमी में थे, बट एक ही लाइन में थे। जैसे एयर होस्टेस आई, उसने देख के बोला कि देयर इज सम मिसकम्युनिकेशन, मिसलीडिंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला, यू हैव टू कम विथ अस। एंड जब हम लोग फ्लाई करने वाले थे फ्रॉम ऑकलैंड, न्यूजीलैंड से, तो मेरी फ्रेंड थी वो टाइम पे, तो उसने बोला था कि जैसे जितनों को भी टिकट मिली ना, बस उनको फ्लाई करना है, दूसरा कुछ भी सोचना नहीं है, बस फ्लाई करना है अकेले। या ऐसा मत सोचना कि जैसे मैं अकेली हो गई या XYZ, नथिंग। तो बिकॉज ऑफ वो फर्जी टिकट हाफ एन आवर हमारी फ्लाइट लेट हुई, और मेरे हाफ एन आवर मेरी फ़्लाइट लेट हुई। और हम लोग बस फिर उसने मेरी हेयर होस्टेस मेरे पास आई और मुझे पूछने लगी कि डू यू वांट टू फ्लाई विथ अस और नो। एंड आई सेड ओके, आई वांट टू फ्लाई विथ यू, व्हाट अबाउट माय हस्बैंड? एंड दे सेड ही इज इन कस्टडी। So I imagine my husband as like he is sitting in kind of, you know, like जैसे ओल्ड इंडिया में जेल है, वो ऐसे बैठा है और मुझे बोल रहा है कि मेघना प्लीज आके मुझे छुड़ा लो। oh my god, अभी हंसी आ रही है, बट वो टाइम पे बहुत रोना आ रहा था, बहुत रो रही थी मैं। एंड फिर फ्लाइट चली गई, जैसे सॉरी फिर फ्लाइट पड़ गई। सॉरी, मैं गुज्जू हूँ तो इतनी अच्छी हिंदी नहीं आती है, सो माफ करना। सो फ्लाइट चली गई। जैसे पूरी फ्लाइट में आई वाज क्राइंग। आई डोंट नो मेरे हस्बैंड का क्या हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता। आई हैव नो आइडिया उसका क्या हुआ। उसके बाद मैं जाती हूँ आफ्टर 10 आवर्स टू सिंगापुर। तो वहाँ बस सारी मुझे लगता है सारी गलतियाँ हमारे साथ ही हुई है, ऐसा लगा उस दिन मुझे। जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया से सिंगापुर गई। सिंगापुर जाने के बाद वहाँ पे एक लेडी बोर्ड लेके खड़ी थी फॉर मेघना ढक्का। उसने बोला कि तेरे हस्बैंड जो है वो जा रहे हैं बैक टू न्यूजीलैंड बिकॉज ही डिडंट गेट टिकट। मैं फिर से टेंशन में आ गई। मैंने बोला अभी मैं क्या करूंगी, इंडिया जाके क्या बोलूंगी कि क्यों नहीं आए, बिकॉज साथ में आने वाले थे। एंड अचानक क्या हो गया कि वो नहीं आए। फिर मेरे हस्बैंड का जैसे कॉल आ गया, इंटरनेशनल कॉल आ गया कि डोंट वरी मैं फ़्लाइट में हूँ। सॉरी, मेरे हस्बैंड का नहीं, मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया जो दूसरे दिन हांगकांग से फ्लाई करने वाले थे, तो उसका फ़ोन आ गया कि तेरा हस्बैंड बैठ गया है, ही इज़ इन क्वांटास और यू विल सी हिम इन सिंगापुर बाय दिस एंड दैट टाइम। एंड उसके बाद एक दिन के बाद हमारी सिंगापुर से फ़्लाइट थी। मेरे दूसरे फ्रेंड जो थे वो लोग को भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और उसके बाद वो लोग आ गए सिंगापुर।
हम लोग मिल लिए सारे सिंगापुर में। आफ्टर 5-6 आवर्स मेरे हस्बैंड आते हैं। आने के बाद जैसे हम तो ऐसे हक करते हैं जैसे फाइनली मिल गए, कुछ भी नहीं हुआ आपको। एंड वो भी बोल रहे थे कि यू आर ऑल्सो फाइन एंड सेफ, सो हैप्पी टू सी यू। एंड अभी हम जा रहे हैं, राइट, बिकॉज हमारी तो होटल बुकिंग थी, सब कुछ था, तो हम लोग जा रहे हैं। देखा तो हमारी बैग ही नहीं है, एक बैग मिसिंग है। मेरे हस्बैंड ने शायद चेक करना भूल गया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया कि बैग चेक इन हुई या नहीं। आई डोंट नो व्हाट वाज हैपन बाय देन। उसके बाद एक दिन हम लोग रहे, सिंगापुर रहे, सब कुछ सॉर्ट आउट किया, बैग वगैरह फलाना ढिमकाना सब कुछ एडजस्ट किया। और फिर हमारी जो होटल थी वहाँ पे चले गए हम लोग, थोड़ा आराम किया। फिर सोचे कि चलो एटलीस्ट हाफ डे है तो चलो कुछ घूम आते हैं सिंगापुर में। तो गए घूमने, और मन में ऐसा चल ही रहा था कि आई डोंट नो वहाँ से फ्लाइट होगी या नहीं, आई डोंट नो वहाँ से फ्लाइट होगी या नहीं, या मेरा क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारे फ्रेंड का क्या होगा, कुछ भी नहीं पता था बैक पे। टाइम आया जाने का टू मुंबई फ्रॉम सिंगापुर। मेरे और मेरे हस्बैंड की टिकट कंफर्म, मेरे फ्रेंड चारों की टिकट कंफर्म नहीं है। बता रही थी कि टिकट है बट इट्स नॉट कंफर्म दैट ऑल। फिर उन लोगों ने बोला ऑफ कोर्स एज वी डिसाइडेड, जिन लोग को भी टिकट मिलती है वो उन लोग को चले जाना है, दे डोंट हैव टू वेट फॉर अदर्स, एंड मुंबई में मिल लेंगे XYZ लाइक दैट। उसके बाद जैसे मन में आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे। मैं मेरी लाइफ में वो दिन कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी मेरी लाइफ में वो दिन। जैसे हम लोग प्लेन में बैठे ना, तो प्लेन थोड़ा आगे जाके रुका। मैंने बोला हिरेन, मेरे हस्बैंड का नाम है हिरेन, हमारा टाइम आया। वो लोग बोलेंगे चलो उतरो प्लेन में से। फिर थोड़े आगे गए, फिर वो लोग फिर वो प्लेन थोड़े बार रुका, थोड़ी देर के लिए रुका। मैंने बोला हिरेन अभी तो पक्का गए। फिर हमारी फ्लाइट ने टेक ऑफ किया। टेक ऑफ के टाइम पे इवन टेक ऑफ के टाइम पे भी मैं कॉर्नर पे थी, मैं एकदम जैसे मैंने सारा विंडो वो सब कुछ दिख रहा था। तो जैसे प्लेन ने जैसे ऐसे कर्व लिया, जैसे लेफ्ट टर्न लिया उसने प्लेन ने। मैंने बोला हिरेन हमारी टिकट अभी भी कंफर्म नहीं है, ये लोग हमें मुंबई नहीं उतरने देंगे। और जैसे तैसे करके हम लोग, जैसे मैं और मेरे हस्बैंड पहुंचे मुंबई, दूसरे फ्रेंड लोग पहुंचे। हांगकांग से जो फ्रेंड आने वाले थे तो वो लोग भी पहुंचे। जैसे हम लोग उतर गए उसके बाद 3-4 घंटे के बाद हांगकांग वाले जो भी थे, हांगकांग की फ्लाइट से आने वाले थे, और वो भी उतर गए। बट जो हमारे तीसरे फ्रेंड थे, they had the worst feeling ever। पता नहीं वो एजेंट ने क्या किया, worst experience ever in their whole life। पता नहीं वो एजेंट ने क्या किया, I don't know। वो लोग इंडिया आने के बाद 6 घंटे के बाद बाहर आए मुंबई से। वो जो बंदा था उसने कुछ मलेशिया की टिकट दी, उसके बाद कुछ चेन्नई की टिकट दी, चेन्नई से कुछ मे बी समवेयर दिल्ली से चेन्नई की टिकट दी, चेन्नई से मुंबई की टिकट दी, और कुछ मुंबई की टिकट देने के बाद सो बेसिकली मेरे जो एक फ्रेंड थे वो लोग 3.5 दिन के बाद वो लोग मुंबई आए। और अभी ये सारी बातें बोल के हंसी आ रही है, बट वो टाइम पे जो हम सबकी हालत थी कि जैसे कोई खुशी नहीं थी फेस पे इंडिया जाने की। जैसे इंडिया जाते हैं तो कितने खुश होते हैं ना सब लोग, और कितने प्लान्स बनाते हैं, कितना थिंक करते हैं कि चलो भाई यहाँ घूमेंगे, वहाँ घूमेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और हम तो यहाँ से साथ में जाने वाले थे, तो और सब लोग बोल रहे थे, जैसे गुजराती में बोलते हैं मारो यादगार प्रवास,
मारो यादगार प्रवास मीन्स मैं कभी नहीं भूलने वाली ऐसा मेरी ये ट्रिप, डेफिनेटली ये ट्रिप ऐसे ही रही, बट नहीं ऐसे नहीं जैसे हम लोग ने सोचा था। तो गाइस बी केयरफुल, थोड़े पैसे बचाने के लिए, जैसे वो टाइम पे सिचुएशन डिफरेंट थी, थोड़े पैसे बचाने के लिए हम लोग ने ऐसा सोचा कि चलो जो भी $1000 बच जाएंगे तो वो वहाँ पे खर्चने को मिलेंगे, फैमिली के लिए गिफ्ट लेके जाएंगे। तो वो टाइम पे सही सोचा था हम लोग ने, बट लक ने साथ नहीं दिया। तो ऐसा है, बचते रहो ऑलवेज बेकार लोगों से, और अपने आप पे भरोसा रखो, एंड share positivity, not negativity. People need more of that, है ना? So this is the story from 2012, और अगेन दूसरी कोई स्टोरी के साथ, दूसरी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ I'll be back soon. एंड बाय द वे ये वीकेंड लॉन्ग वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड तो नहीं बोल सकते, मंडे ट्यूसडे को छुट्टी है, एग्जैक्ट डे की छुट्टी है ट्यूसडे को। तो जैसे सैटरडे संडे ऑफ है, फिर मंडे काम है, और फिर ट्यूसडे। तो जिन लोग की जॉब होती है, लॉन्ग टाइम से कोई लोग हॉलीडेज पे नहीं गए, वो लोग मंडे को छुट्टी लेके 4 दिन बाहर जा रहे हैं, आउट ऑफ ऑकलैंड जा रहे हैं। तो एंड वेदर इज ऑल्सो स्टनिंग, सो आई कीप यू गाइज अपडेट। हंसते रहो, शेयर हैप्पीनेस, शेयर लव, स्प्रेड लव। सी यू, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।